जय श्री राधे। दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता विनम्रित धिय विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास के लक्षणों का वर्णन हो रहा है। पहला लक्षण है प्रश्रय। आश्रय केवल भगवान का, भक्तों का, गुरुजनों को हो। अभी यही चल रहा है, क्योंकि आश्रय रहता है तब तो आज्ञा भी अपने आप आ जाएगी, विश्वास भी आ जाएगा और दैन्य भी आ जाएगा। पहला लक्षण जो आश्रय है वही नहीं रहता है। और आश्रय जीव को समझना चाहिए। हम लोगों को, हम लोग, हमारा मन विकारों में फंसा हुआ, विकारों के आश्रित है। जैसे कि इस बात को गोसाई जी ने एक पद में लिखा है कि हे नाथ, मैं अपनी विपत्ति कैसे कहूं आपको। विपत्ति हमारी ये है कि ये हृदय, मन, कुछ भी समझ लो, अंतःकरण, इसी से भक्ति होती है। और इस मन से ही भक्ति होगी, आश्रय लिया जाएगा। मन ही तो हमारा पकड़ेगा भगवान को, या भगवान का भरोसा करेगा, या आश्रय करेगा। और उस मन में जो आपका मंदिर बनना चाहिए, जब भगवान को पकड़ेगा तो ये मन मंदिर बन जाता है। तो आपके उस मंदिर में, यानी हमारे मन में, चोर, बदमाश, दुष्टों ने आके कब्जा कर लिया है। तो भक्ति कैसे करें। मैं कही कहूं विपत्ति अति भारी। मैं आपसे क्या बताऊं, इतनी भी मुसीबत में हूं। श्री रघुवीर धीर हितकारी, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ता आय बसे बहुचोरा। कब्जा कर लिया है इस हृदय पर। अति कठिन करही बरजोरा। ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, अत्याचार करते हैं और माने ही नहीं विनय निहोरा। और मैं विनती करता हूं तो गुंडे तो और ज्यादा सताते हैं। इनके नाम है तम, मोह, लोभ, अहंकारा, मद, क्रोध, बोध, रिपुमारा। अति करही उपद्रव ना था, मर्दही मुहि जान आना था। मैं अकेला हूं, इनसे कैसे लड़ सकता हूं। मैं एक अमित बटपारा, ये डाकू हैं। को सुनय न मोर पुकारा। भागूं तो कहां भागूं, ये गुंडे सब जगह पीछा करते हैं। भागेऊ नहीं नाथ उबारा, रघुनाथ करऊं संभारा। कह तुलसीदास सुन रामा, लूटई तस्कर तव धामा। तो अब वो जीव आश्रय करे कैसे। आश्रय तो हमारा मन ने राग का, द्वेष का, विषयों को कर रखा है। ये झगड़ा यहां तक नहीं है, बहुत दूर तक है झगड़ा। इस झगड़े में, इस बीमारी में हनुमान जी फंस गए थे। छोटे मोटे क्या चलाई, कोई बचा नहीं।
जब युद्ध चल रहा था लंका कांड में, एक उदाहरण दे रहे हैं हम, ये बीमारी ऐसी है कि जब 10 आदमी रहते हैं किसी जगह संत के पास कहीं, तो वहां ये बीमारी बहुत रहती है। एक पिता के पास 4 बच्चे हैं तो वहां ही बीमारी बहुत रहेगी। और पिताजी ने उस लड़के को ज्यादा संपत्ति दिया, हमको कम दिया, का पक्ष किया, ये घर घर में झगड़ा होता है। वैसे ही संतों के यहां भी होता है। किसी के पास 10 शिष्य हैं तो कहेंगे गुरुजी इसको ज्यादा पक्ष करते हैं, हमारा नहीं करते हैं, उसका ज्यादा सम्मान है। इस रूप में वो बीमारी रहती है सब जगह। और इस बीमारी से जो घायल हो जाता है वो चला जाता है, उसका आश्रय टूट जाता है। प्राय लोग पूछते भी हैं कि साहब इतना सत्संग है यहां, फिर वो आदमी क्यों चला गया, ऐसा क्यों हुआ? अक्सर लोग पूछा करते हैं। वो तो बड़ा अच्छा साधक था, वो क्यों चला गया, क्यों हट गया? तो इसका उत्तर हम दे रहे हैं, जो बड़ा सही उत्तर है कि जब भगवान राम लंका में थे तो वहां भरत की याद में रोते भी थे। ये बीमारी आगे बहुत दूर तक है। भगवान कृष्ण की महिषियों, रानियों में सब जगह बीमारी। और इस बीमारी से जो बच जाता है उसका आश्रय ठीक रहता है, नहीं तो ये बीमारी ले बैठती है। तो भरत की याद में रोते भी थे, भरत की प्रशंसा भी करते रहते थे। हनुमान जी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ऐसा क्यों है। और भरत के बाहुबल की भी प्रशंसा करते थे कि भरत होता तो युद्ध में। ये सब सुनकर के हनुमान जी के मन में लेता था रे कि हर समय भरत ही भरत, भरत ही भरत। तो उनको लगता था ये पक्ष है भगवान का। और ये प्रवृत्ति हर जीव में रहती है कि उसका पक्ष किया गया और हमारे साथ हमारा पक्ष नहीं किया गया। जैसे घरों में रहती है, एक पिता के 5-6 लड़के हैं, वो सब कहेंगे हमारा कम महत्व है, दूसरे की ज्यादा है। सब जगह है बीमारी। तो भगवान राम जानते तो थे, हनुमान जी कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा समर्थन भी नहीं करते हैं। जब हम भरत की प्रशंसा करते हैं बाहुबल की, तो झट समझ गए। और उत्तर कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कोई अपनी कमजोरी बताई नहीं। हर एक आदमी अपनी कमजोरी कैसे कहेगा? कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो कहेगा कि हमको ईर्ष्या है या हमको संताप है या आप हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं, उसकी करते हैं।
हर समय, तो कोई आदमी कह नहीं सकता है। लेकिन वो भगवान ही जान गए कि हनुमान के मन में हम जब भरत की प्रशंसा करते हैं तो चुप रहते हैं, समर्थन नहीं करते। अवश्य इनके हृदय में विकार है। तो इसीलिए भगवान ने इसका विस्तार से अन्य रामायणों में चर्चा है। और बल्कि अभी मैं वाल्मीकि ला रहा था, गोस्वामी जी ने तो इसको बहुत थोड़े में लिखा है, लेकिन यूं नहीं लाया कि बहुत पुस्तकों का जमघट है यहां, उसको ले लेंगे तो वही सारी लीला होगी और जो बात हम कहना चाहते हैं नहीं कह पाएंगे। तो जब देख लिया भगवान ने कि कोई आदमी अपने विकार को तो कहेगा नहीं, ऐसा कौन है जो कह देगा हमको दूसरे का यश सुन करके संताप है, यह अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो समझ गए और उन्होंने एक लीला रची। एक झटके में उन्होंने हनुमान जी की बीमारी दूर कर दिया। वो ऐसे है कि जब लंका कांड में 58 के आसपास ये कथा आती कि हनुमान जी उस पर्वत को उखाड़ करके उधर लक्ष्मण को जो मूर्छा आई थी, तुलसीदास जी ने लिखा है लक्ष्मण को मूर्छा आई थी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम लक्ष्मण दोनों को आई थी। उन्होंने राम जी को नहीं लिया। लेकिन वहां पर मूल कथा यह है, बता दें कि मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र मारा था। वो ब्रह्मास्त्र भी अनेक प्रकार के होता है, जैसे कोई बम छोटी ताकत का होता है, कोई बड़ी ताकत का होता है, अलग अलग शक्तियां होती हैं। वैसे ब्रह्मास्त्र की भी बात होती है। वो मेघनाद ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से स्वयं लिया था ब्रह्मास्त्र। तो वो जो ब्रह्मास्त्र था, वो ब्रह्मास्त्र मेघनाद ने मारा था। राम लक्ष्मण दोनों। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि हमको ब्रह्मा का आदर करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया और उस ब्रह्मास्त्र ने की मार से दोनों मूर्छित हो गए। और उस ब्रह्मास्त्र ने 3 प्रहर में 67 करोड़ बंदर मार डाले। बहुत लंबी कथा है, इसलिए हम उसको यहां नहीं लाए, हम तो थोड़े बता रहे हैं। 67 करोड़ मारने के बाद चौथे प्रहर उसका वेग कम हुआ। राम लक्ष्मण मूर्छित हैं। हनुमान जी को पहले से वरदान था, लड़कपन में ही जब सूर्य को निगल लिया था कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल बचे थे। अथवा ब्रह्मा के अवतार जामवान भी घायल पड़े थे, मरे नहीं थे। विभीषण आए तो विभीषण से जामवान ने पूछा कि क्या हनुमान जीवित हैं कि नहीं। तो जामवान ने कहा कि
विभीषण ने कहा कि आप राम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, लक्ष्मण के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हनुमान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बोले हनुमान अगर जीवित है तो सेना राम की जीवित है, ने खत्म। अच्छा, वो जानते थे कि राम लक्ष्मण ने सम्मान किया ब्रह्मास्त्र का, वो तो लड़ नहीं सकते, और इनकी लीला है। अब बचा हनुमान। बड़े बड़े दांव पेच होते हैं लड़ाई में। तो अच्छा, तो उस समय विभीषण ने कहा कि आप जाओ, संजीवनी, मृत संजीवनी, विशल्यकरणी 4-5 औषधियां लाओ। तब वो गए हैं वहां पर। लेकिन तुलसीदास जी ने केवल इतना ही लिखा है कि लक्ष्मण मूर्छित भये, लेकिन बात ये थी कि दोनों ही थे। उन्होंने भी गलत नहीं लिखा। अलग अलग कल्पों में अलग अलग ढंग से लीला होती है। रामायण शतकोटि पारा, तो इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। जब वो चले और कैलाश से आगे पहुंचे हैं वहां पर, तो सब औषधियां छिप गई। क्यों छिपी हैं? रावण की आसुरी माया थी, अन्य रामायण में लिखा है, वाल्मीकि में नहीं है। सब औषधियां छिप गई तो वहां हनुमान जी ने कहा, अरे पर्वत, तूने राम से प्यार नहीं किया? सब औषधियां कैसे तेरे अंदर छिप गई? अच्छा, चल, उस पर्वत ही उखाड़ लिया। यह है असल में मूल कथा कि राम का प्रेम नहीं तेरे में, क्यों छिपियां औषधियां? पर्वत को उखाड़ के ले गए। अब उन्होंने एक जैसे एक विशाल पर्वत को रूप बनाया। एक पर्वत पर दूसरा पर्वत जा रहा है। और उन्होंने बहुत फटकारा था उस पर्वत को। जब वो रात के समय पर्वत लेके उड़ रहे थे तो भरत ने देखा, अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे वे। देखा भरत विशाल अति 58 लंका कांड, निश्चर मन अनुमान। ये तो कोई रात में निशाचर जा रहा है। तो उन्होंने बिना फर का, फर माने समझ लो इसका समझा, बाण के आगे फल लगा रहता है, इसे तिकोना सा, उसको फर कहते हैं। जैसे नाव चलती है तो नाव का यो हिस्सा वी जैसा होता है, क्योंकि वो पानी को चीरता है। वैसे जो बाण चलता है तो उसका नोक आगे और ऐसे, तो वो हवा को चीरता है, उसको फर कहते हैं, ये फल। तो जितने बाण होते हैं उनमें फर होता है यूं, तो हवा को चीरता है नोक। और पीछे भी वो ऐसे ढंग से बनाया जाता है बाण कि हवा को, जैसे जहाज पानी की, वो ऐसे ढंग से बनाई जाती है कि पानी को चीरती भी चलेगी। तो वो बिना फर का एक बाण मारा। बिन फार सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान।
और वो बाण बिना फर का इसलिए मारा क्योंकि उनको निश्चय नहीं था कि निशाचर है कि कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में निशाचर न हो, कोई दूसरा मर जाए। तो जब बाण लगा हनुमान जी को, तो बस बाण लेते मानो मूर्छित हो गए। और मूर्छा होते मानो अंत में राम राम कहने लगे दुख में। अरे हम नहीं पहुंचेंगे तो लक्ष्मण का प्राण निकल जाएगा। लीला दृष्टि से अथवा वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम लक्ष्मण दोनों मर जाएंगे, क्योंकि वाल्मीकि में लिखा है कि दोनों मूर्छित थे। तो बड़े जोर से उन्होंने राम राम दुख में चीत्कार किया। ये क्या हुआ, ये कैसे में गिर गया। और हमारे गिरने के मतलब लंका युद्ध खत्म, लक्ष्मण मर गए, राम मर गए, सारा मेहनत आज तक का बेकार गया। परव मूर्छी मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जब देखा भरत ने कि राम राम कह रहा है तो दौड़े, अरे राम राम ये क्या हुआ। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, दौड़े कपि समीप अति आतुराए। देखा हनुमान जी को जगा रहे हैं लेकिन जाग नहीं रहे हैं, ऐसी गंभीर मूर्छा उनकी, मृत से हो गए। अब ये हनुमान जी को दंड क्यों मिला, यही तुम समझा रहे हैं कि जहां 10 आदमी रहते हैं वहां यही झगड़ा रहता है, हमारी प्रशंसा उसकी बड़ाई, सब जगह ऐसा एक भी आदमी, हम अपने समेत कहते हैं, अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला जो दूसरे की प्रशंसा सुन के प्रसन्न हो जाए। ये एक ऐसी बीमारी है। तो हनुमान जी जब भरत की प्रशंसा सुनते थे तो चुप रहते थे, समर्थन नहीं करते थे, तो उसका दंड उनको भोगना पड़ रहा है। राम जी दिखा रहे हैं कि देखो भरत कौन है। यही झगड़ा होता है। जहां 25 किसी संस्थान देख लो, किसी कमेटी में देख लो, किसी कीर्तन मंडल में देख लो, जहां 20-30 आदमी है, मेरा सम्मान ज्यादा, उसका सम्मान कम, उसकी प्रशंसा ज्यादा, उसकी ताकत, बस यही चीज उसकी आश्रय को नष्ट कर देती है। आज ये हालत हो गई हनुमान जी की, जो कि लंका में लड़ाइयों में ऐसे ऐसे अस्त्र को झेल करके और लड़ते रहे, मूर्छित नहीं भये। आज बिना फर का बाण मामूली से एक सीख लगते मान हनुमान जी मुर्दा हो गए। इसीलिए राग द्वेष के रहते हुए शरणागति पूरी कभी नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा जिसके अंदर राग द्वेष है। इसीलिए गीता का वो श्लोक हम बार बार कहते हैं, 4/10, मामुपाश्रिता, भगवान करे मेरे आश्रय तभी होगे जब तुम बीत राग भय क्रोध हो जाओगे। राग द्वेष जब तक नहीं है तब तक तुम भगवान के आश्रित नहीं हो। वहां भी जाओगे तो कहोगे इसका ज्यादा सम्मान हो गया, हमसे बाजा छीन लिया गया, उसको बाजा दे दिया गया। अरे इतनी मूर्खता हमने देखा, बाजा ढोलक पर कुत्ते बिल्ली की तरह आदमी लड़ते हैं, क्या भक्ति कर लेंगे। राग द्वेष की इतनी पराकाष्ठा कि अब क्या बताएं। इसके रहते तो आश्रय सिद्ध हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा।
आज नहीं कल फूट पड़ेगी, भागना पड़ेगा। यही कारण है लोग अलग होते हैं। हनुमान जी को जगा रहे, नहीं जाग रहे, मर गए। बिकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। नहीं जागे। अब ये भी चमत्कार है, ऐसे मर गए कि कोई इलाज नहीं है। भक्त से द्वेष करोगे तो ऐसे मरोगे कि इलाज नहीं होगा, खत्म। ये गंभीर प्रश्न कई दिन से यहां चल रहा था, इसलिए हम उसको उत्तर दे रहे हैं कि कुछ लोग जैसे अलग हैं, तो हमसे किसी ने पूछा कि क्यों अलग होते हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। यहां कोई पैसा नहीं बट रहा है, न कोई सा दुराचार है, न कुछ है, लेकिन अलग होने के कारण ये है, ये तो वहां तक भी है और कृष्ण लीला तक सुनाएंगे। आज नहीं समय लगे, कल सुनाएंगे। तो मुख बिकल बिलोक कीस और लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी। रोने लग गए भरत जी, कहते बचन भरी लोचन बारी। अरे ये क्या हुआ? राम भक्त को मैंने बाण मारा। जे विद राम विमुखमय कीना, तही पुनिया दारुण तक दीना। एक तो मैं प्रभु के साथ नहीं जा पाया और उस पर भी उनके भक्त को बाण मारा। बहुत कोशिश किया, जब नहीं जागे तो उन्होंने आखिर में अपनी भक्ति को दांव पे लगा दिया। अगर हमारे हृदय में कोई भी राम के प्रति प्रेम है तो ये बंदर जीवित हो जाए, और नहीं तो वो भी प्राण छोड़ देते। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विकट श्रमशूला, जो मुंह पर रघुपत अनुकूला। जब भक्ति को दांव पे लगा दिया तो बिना उपचार के बैठ गए हनुमान जी। अब हनुमान जी का गर्व या द्वेष इस तरह से नष्ट किया भगवान ने। ये बीमारी ऐसी है कि सब जगह है। इस बीमारी से बचना असंभव सा काम है। हम देखते हैं जरा जरा उसको वो मिल गया है, कान में क्या लगाते हैं, हेडफोन, क्या आई पार्ट उसको मिल गया, हमको नहीं मिला। नाम हम याद नहीं रहता, तू मैं होती रहती है। उसको बाजा मिल गया, हमको नहीं मिला। उसको बाजा दे दिया बजाने को, हमको कीर्तन का मौका नहीं दिया। एकदम कुत्ते बिल्ली की सी हालत। जब मैं बता रहा हूं कि ये इतनी भारी बीमारी है कि ये जा ही नहीं सकती, इसीलिए लोग अलग हो जाते हैं। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। अब हनुमान जी उनकी वाणी से कि अगर मेरे में प्रेम है तो बैठे और बोले, कहे जय जयति कौशलाधीशा, जय हो राम की। भरत जी को हृदय से लगाया और रोने लग गए भगत जी। तनु लोचन सजल 59। और बहुत प्रेम हृदय में आया उनके। बोले, हे तात, कुशलता सुनाओ प्रभु की। सब बात सुना दिया उन्होंने, कैसे से युद्ध चल रहा है थोड़े में। और बोले, अरे ऐसे समय में मैं काम में नहीं आया। तब हनुमान जी ने उनको धीरज दिया कि आपकी तो याद में ही प्रभु रहते हैं,
अब हनुमान जी को बीमारी चली गई, खत्म हो गई बीमारी। और इसीलिए लीला किया था भगवान ने। हम लोग दूसरे की प्रशंसा नहीं सह पाते, दूसरे के सम्मान नहीं सह पाते, अपना सम्मान चाहते हैं, अपनी लीडरी चाहते हैं, अपनी प्रभुता चाहते हैं। यही बीमारी है। और जिसके अंदर भगवान की भक्ति कभी भी नहीं मिलेगी, वो आज नहीं कल अवश्य नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत में भरत जी ने सुनकर कहा कि हे तात, देर हो जाएगी आपको जाने में, हमारे बाण पर बैठ जाओ, आप एक क्षण में पहुंच जाओगे। तात गहर होइए तोई जाता, काज नसाई होत प्रभाता, चढ़ु मम सायक शैल समेसा, पठमो तोई जहां कृपा ने कहता। अब फिर हनुमान जी का कमी दिखाया गोसाई जी ने। हनुमान जी सोच रहे हैं, एक तो मेरा पहाड़ की तरह शरीर, जब ही तो इतना बड़ा पहाड़ उठाया था, और उस पर एक पहाड़ और एक छोटा सा बाण है। इस बाण पर द्रोणगिरि पर्वत, और उससे बड़ा मेरा रूप, पर्वत के समान रूप बनाया था उन्होंने। इतना कैसे चलेगा? सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। अब लिखना पड़ा हनुमान जी की कमी गोसाई जी को। ये ऐसी बीमारी है कि हम लोग कैसे बच सकते हैं? हम जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे आदमी इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। इसीलिए सच्चा आश्रय नहीं है। अगर आश्रय सही हो जाए तो अभी ही सब काम हो जाए, अपने आप आज्ञाकारिता आ जाए, अपने आप मनुष्य का आश्रय माने कि जो हमने बताया था 7 प्रकार के कर्म भागवत में 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, कायन वंसा मनसा, वो सातों अपने आप आज्ञा से हम करने लग जाएंगे, अपने मन की बीमारी खत्म हो जाएंगी। कायन वाचा मन से इंद्रियर्वा, ये हम फिर अभी नहीं बताएंगे, हम पीछे बताएंगे। आज्ञाकारिता, जब अभी तो आश्रय वाली बात चल रही है, निदेश वशवर्ती में जब बताएंगे, जब बता देंगे कि ये सच्ची भी घटनाएं कुछ बताएंगे, आंखों देखी घटनाएं भी बताएंगे, आज्ञा पालन का चमत्कार। तो वो हनुमान जी को अभिमान हुआ, सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे बाहर चलई किम बाना। लेकिन भगवान की दया थी, वो झट समझ गए, अरे बिना फर के एक सींक मारा और हम मर गए, और शंका करते हैं भरत के ऊपर। ओह, समझ गए अपनी भूल। राम प्रभाव विचार विहोरी, समझ गए, बोले हे भरत जी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। उठे, तुरंत भरत जी के चरणों को जाकर के स्पर्श किया कि कहीं अपराध न हो जाए, भक्तापराध, अभी सब हमारा फिर समुद्र में डूब जाएंगे। राम के पास पहुंचना क्या, सारा खत्म। बंदी चरण का कपि कर जोरी, हाथ जोड़ के हनुमान जी खड़े हो गए। बोले भैया, आपके प्रताप से ही मैं चला जाऊंगा। इतनी भक्ति आ गई उनमें भरत जी के प्रति। बस अब काम बन जाएगा। हम लोग आपस में जो राग द्वेष करते रहते हैं, उससे से विनाश हो जाता है। और
बहुत से लोग अलग हो जाते हैं, पार्टी बनाते हैं, करते हैं, सफलता नहीं मिलती, क्योंकि राग द्वेष मूल में लेके चले थे। तो स्वयं तो जाते हैं, 10-20 को लय और लय मरते हैं। राग द्वेष जिस कार्य के शुरू में है वो सफल होगा ही नहीं। वो भी जाते हैं, 10-5 को और ले जाते हैं खींच करके, और सब अपना नाश और दूसरे का नाश कर देते हैं। बोले तब प्रताप उर राख, हे भरत जी, आपके प्रताप को हृदय में धारण करके आपके प्रताप से मैं चला जाऊंगा। अस कही आयुष पाई पद बंद जले हरमंत। अब यहां कमी दूर हो गई। 60 ख में भरत बाहुबलशील गुण, यही चाहते थे राम जी, ये कमी दूर हो जाए, दूर हो गई। आपने आप वाह भरत, जय भरत, जय भरत, वाह शील, क्या बल है, अपने आप कहने लग गए। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो ये हमने इसलिए बताया कि बहुत से लोग 2-3 दिन से प्रश्न पूछ रहे थे कि क्यों अलग हो जाते हैं लोग, तो उसका उत्तर यही है, और कोई दूसरा उत्तर ही नहीं है। हमने इनका देखा प्रशंसा तो सोचते हैं हमारी भी होनी चाहिए, इनका कुछ देखा प्रभाव तो हम सोच रहे हैं हमारा भी प्रभाव होना चाहिए, इनकी मान्यता देखा तो सोचते हैं हमारा भी मान्यता होनी चाहिए। ये सब जो वृत्तियां हैं जीव की, इसका मूल है राग। अपने प्रभाव, अपने यश में, अपने सम्मान में राग हर आदमी करता है, चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। बस ये बड़े बनने की चाह, बड़ा ऐसे नहीं बनता है कोई। बड़ा जब बनता है तो उसको पीसा जाता है दाल को, फिर वो टिक्की बनाई जाती, फिर तला जाता है, फिर दही में डाल के सुई से कोच कोच करके उसमें छेद करते हैं, जब बड़ा बनता है। ऐसे थोड़ी बड़ा हम सोचे जैसे बड़ा बन जाएंगे। हाँ, दही बड़ा की बात कर रहे हैं। बड़ा ऐसे थोड़ी बन जाएगा। वो कितना भी दही दाल को पीसा गया, रगड़ा गया, फिर तला गया, फिर छोड़ा गया, फिर कोचा गया, ऐसे थोड़ी सोचे से हम बड़े बन जाएंगे। लेकिन ये बड़े बनने की इच्छा को एक जगह तो एक पद है, भक्तमाली जी इस पद को बहुत गाते थे, पूरा तो याद नहीं है लेकिन इतना याद है, बहुत गाते थे इस पद को। मूल भक्तमाली जी 55-58 साल पुरानी बात है, हमने उनके दर्शन किए और हमसे बड़ा प्रेम करते थे। वो इस पद को गाते थे, हरि भगतन सो गर्भ न करीबो, यह अपराध परम पद हूसो, उतरी नरक में परिबो। सीधे डायरेक्ट नरक में चले जाओगे। और यही होता है, भक्त ही भक्त से कुड़ता है, द्वेष करता है, उसका सम्मान ज्यादा हो गया, हमारा नहीं हुआ। गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी, भवसागर नहीं तरिबो। हाथी घोड़ा तो नहीं रहे, मोटर कार है। बोले गाड़ी मोटर पर बैठ के भवसागर थोड़ी पार हो सकते हो।
यह मति नहीं भली आपुन बड़, नर कू कर अनुसरिबो। बोले मनुष्य हो के आदमी कुत्ता बनता है। जैसे कुत्ता अपने दरवाजे कोई आया तो भौंकता है, भौं भौं भौं। कुत्ते की आदत होती है कि आया दरवाजे कोई तो उसका बड़प्पन नहीं सह सकता। वैसे ही बोले हम लोग हैं। ये बड़ा सुंदर उसमें लिखा है, जो अपने आप बड़ा सोचता है हम बन जाएं तो कुत्ता है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके भौं भौं करता है। जैसे एक गवैया दूसरे गवैया को देख करके भौं भौं करता है, चिढ़ता है। यहां तक कि एक ब्यास दूसरे को ब्यास को देख के चिढ़ता है। ये कुत्तापन है। या मत भली नहीं आपुन बड़, नर कूकर अनुसरबो। तो ये जो राग द्वेष है ये मनुष्य को कुत्ता बना देता है। इस पद में यही एक विशेष बात है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो कुत्ता है। यही कड़ी हमको सबसे ज्यादा इसमें अच्छी लगती है कि है तो हमारी मनुष्य की शक्ल, लेकिन हम कुत्ता हैं। एक कुत्ता दूसरे को देख के भूंकता है। ऐसे भवसागर कैसे पार हो जाओगे? तो जहां यही भावनाएं बढ़ते बढ़ते अपराध नहीं हत्या तक करा देती हैं। इसके बहुत से घटनाएं हैं, रोज हो रहा है। राजनीति में तो होता ही है, दूसरे को मरवा देता है। साधु समाज भी होता है। हम जब प्रयाग में थे तब सुना था कि वृंदावन में चक्रपाणी जी थे, उनकी हत्या हो गई। बड़े प्रभावशाली महात्मा थे। तो ये हमारे समाज में होता है। जैसे राजनीति में तो अक्सर होता रहता है, पॉलिटिक्स में जाने कितने नेता मारे गए बेचारे। अच्छे अच्छे नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और जाने कितने कितने थे बेचारे। जयप्रकाश नारायण लोग जाने रहस्यमयी मृत्यु में भई उनकी। वहां तो खैर होता ही है, लेकिन हमारे समाज में भी अभी कुछ दिन पहले, 3-4 साल पहले की बात है, वो अयोध्या में बम, क्या नाम उनका, जो अयोध्या वाले महात्मा है नामी साधु समाज के, नित्य गोपाल के ऊपर बम फेंका गया। पता पड़ा वो उस साधु का ही काम था। हैं? 7 बम। अच्छा खैर हमें इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये हम लोगों में भी होता है, नामी नामी महात्माओं में होता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि कोई पूछ रहा था हमसे कि यहां इतना सत्संग है फिर भी क्यों राग द्वेष कभी कभी होता है। तो हमने कहा भैया ये राग द्वेष तो वहां तक है, बहुत ऊंचे स्तर तक जाता है और इसीलिए सच्चा आश्रय सिद्ध नहीं होता है। भगवान ने कहा इस बात को 4/10 में, बड़ा सुंदर श्लोक है। जब तुम्हारा राग द्वेष चला जाएगा, बीत राग भय क्रोधा, तब मनमया मामू उपाश्रित, मने जब तुम हमारे आश्रय होगे। उसके पहले तो आश्रय सिद्ध होगा ही नहीं। और भागवत का प्रमाण ले लो,
ब्रह्मा जी ने कहा उस वृंदावन में हमने देखा, दशम स्कंद 13वें अध्याय में, वहां राग द्वेष नहीं था। वृंदावनम जनाजीव्य दुमाकुरुम समाप्रियम यत्र नैसर्ग दुर्वैरा शासन नृमृगादया। आखिर में आता है अजितावास रुट तर्शकादिकम है 60 अजितावास भगवान के रहने से द्रुत भाग गए थे। रुट द्वेष और तर्षा मन राग। भगवान के धाम में ये सब नहीं है। वहां हो जाए तो सब रस नष्ट हो जाएगा। बहुत उदाहरण है, रुक्मिणी सत्यभामा आदि के प्रसंग कहां तक सुनाए। ये बीमारी वहां तक जाती है। इसलिए हनुमान जी का हमने सुनाया कि इस बीमारी से अगर बच गया तो आश्रय माना जाएगा, आश्रय सिद्ध हो जाएगा। और ये बीमारी आई और आश्रय खत्म हो गया। साक्षात भगवान के मिलने पर भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए हर संस्था, अच्छी से अच्छी धार्मिक संस्था, अच्छे से अच्छे भक्तों के जमघट में भी ये बीमारियां खूब दिखाई पड़ती हैं। अब खूब अच्छी तरह दिखाई पड़ती हैं। तो अब मान लो को यहां भी दिखाई पड़ती तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इससे बच जाए ये एक आश्चर्य की बात है। इस बीमारी से जो बच गया, भगवान ने कहा कि भाई हर आदमी शरीर में प्रेम करता है, अंधा है, इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो ये है इस दुनिया में रह के जो आत्मा की बात करता है, जो शरीर के पीछे मर रहा है, जी रहा है, हत्या कर रहा है, पाप कर रहा है, ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि इस अंधकारमयी माया की नगरी में जो आत्मा की बात करता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने इस बात को 29वें श्लोक में कही है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत बदति तयोचान्ना आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति। ये आश्चर्य है। हम लोग आश्चर्य करते हैं, अरे भाई वो तो बड़े बड़े दिन सत्संग किया उसने, यहां बड़ा दिन कीर्तन किया, बड़ा सेवा किया, बड़ा प्रचार किया, ऐसा कैसे हो गया? अरे ऐसा कैसे हो गया? तुम आश्चर्य करते हो। इसी का नाम संसार है। आश्चर्य इस पर करो जो बच गए हैं। जो इस बीमारी से बच गए हैं, आश्चर्य तो इस बात को होना चाहिए। और अगर कुछ लोग भी ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो इस बीमारी से बच गए हैं, तो समझ लो कि भगवान की विशेष साक्षात कृपा समझ लो। और आखिर में एक और श्लोक बताते हैं, जैसे बुखार को नापने का थर्मामीटर होता है, वैसे भगवान की कृपा का नापने का थर्मामीटर है कि मेरा तेरा राग द्वेष ये नहीं होता उसके हृदय में, तो समझ लो पूरी कृपा आ गई। लेकिन पूरी कृपा आएगी जब शर्त है उसमें, तुम भी सच्ची शरणागति के साथ जाओगे तो भगवान दया करेगा और राग द्वेष मेरा तेरा इससे बच जाओगे। नहीं बच सकते हो। देख लो तुम दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में कि थर्मामीटर है कृपा को नापने का। ईशाम सैव भगवान दयेरंत 42 42।
भगवान की दया हो गई, इसकी पहचान क्या? नैषाम ममाहम इति धी श्वश्रृगाल भक्षे। ममाहम, मैं मेरा तू तेरा, यही तो है राग द्वेष। इस श्रृगाल कुत्ते सियार के भी भोजन शरीर को लेकर के ममाहम बुद्धि नहीं होती है। समझ लो, उस पर कृपा हो गई। और नहीं तो साधु समाज में देखो बम फेंका जाता है, मारने का प्रयत्न किया जाता है, बड़े बड़े महात्मा करते हैं। अब बम वम जिसने फेंका होगा छोटे मोटे आदमी नहीं, बड़े बड़े लोगों को हाथ था उसमें, नामी नामी। ये क्या है? इसके माने कृपा नहीं भगवान की। साफ साफ थर्मामीटर बता रहा है कि कृपा नहीं है। क्यों नहीं है? तो शर्त लगा दिया है, सर्वात्मना श्वेत पदो यदि निर्वलीकम, निष्कपट शरणागति नहीं। उसके पीछे संपत्ति का लोभ था, नाम का लोभ था, प्रतिष्ठा का लोभ था, इज्जत का लोभ था। अगर सर्वात्म भाव से शरणागति होगी तो अवश्य कृपा हो जाएगी, नहीं तो हम भी हत्या करेंगे और तुम भी हत्या करोगे, बच नहीं सकते हो। चाहे गद्दीधारी बन जाओ, चाहे आचार्य बन जाओ, चाहे कुछ महंत बन जाओ, श्री महंत बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। ईशाम सैव भगवान दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तराम अतितरंति च देव माया। माया पार हो जाते हैं वे निश्चय। नैषाम ममाह इति धी श्वश्रृगाल भक्षे। उसमें हम सर्वात्मना भगवान के आश्रय न होकर के अपना बड़ा होना चाहते हैं, मान सम्मान राग द्वेष, इसलिए ऐसी भगवान की कृपा नहीं होती। ये हमने उत्तर दिया। कई लोग पूछ रहे थे 2-4 दिन से कि ऐसा क्यों होता है कि आदमी अलग हो जाता है, ऐसा क्यों होता है अलग हो जाता है। अरे भाई अलग होगा ही होगा। जब इसको बड़ा बनना है, स्वतंत्र बनना है, ये तो दास मार्ग है, दासता खत्म हो गई, अब वो स्वतंत्र बनना चाहता है। सूरदास जी लिखा है, अरे तिलक लगाते हैं वो भी लोग बड़ा बनने के लिए, तिलक लगाए चले स्वामी बन, विषयन के मुख जोए, कितने दिन हरि सुमिरन बिन खोए। साधु भी बन गए, तिलक लगाया स्वामी बनने के लिए, दास बनने के लिए नहीं। तो उसका निश्चय पतन हो गई। जो बड़ा बनना चाहता है निश्चय पतन होगा, और पतन होता है तो वो कुछ लेके जाता है लोगों को। ये भी देखा गया, जो उसके चक्कर में आ गया बस उसका विनाश हो जाता है। चलो।